तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, ये संसार जो बना इसमें कर्म मुख्य है। कर्म के बिना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। भक्ति भी करनी है तो उसके लिए भी कुछ करना होता है। भले स्मरण ही करना हो, भगवान की याद करनी हो तो वो भी करनी होती है, स्वतः याद नहीं आती है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्जुन, तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगर एक श्लोक हम समझ लें गीता का तो हमारा जीवन सफल हो जाए, करने वाला काम पूरा हो जाए। आप तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक 3/19 याद कर लीजिएगा। जिनके पास कॉपी ना हो ऐसे याद कर लीजिए। 3/19 एक श्लोक में भगवान ने सार बात कह दी। मुक्त होना चाहते हो, छूटना चाहते हो जंजाल से, निरंतर लगातार आसक्ति रहित होकर, कहीं अटैचमेंट मत करो, आसक्ति मत करो। घर मिला, परिवार मिला, पैसा मिला, कारोबार मिला, सब भगवान का है, प्रभु आपका है। मैं इस संसार में आया था खाली हाथ, कुछ नहीं साथ आया था। सब मिला यहीं से मिला, और एक दिन सब यहीं छूट जाएगा। साथ क्या जाएगा? किए हुए कर्म, नेक कमाई, जो हमने सबसे प्रेम किया, लोग वो याद करेंगे। हमने जो सबको दिया वो हमारे साथ जाएगा। तो हमको घर मिला, परिवार मिला, धन, मान सम्मान, कुछ भी मिला इस संसार में आने के बाद, वो सब कुछ भगवान का है, सब भगवान से मिला। किसी में हमको आसक्ति नहीं करनी है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में, लोगों में, धन पदार्थ में, जो भी कुछ मिला है वो सब भगवान का है। तो पहली बात, आसक्ति का ना होना। आसक्ति नहीं, सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे। कर्तव्य कर्म, हमारे आगे जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म हैं, जो भी काम आया है सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए, वो हम करते चले। क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जब हमारी आसक्ति नहीं होती कहीं, तो हमारा मन सिमट जाता है, स्वयं में सिमट जाता है, अपनी तरफ ध्यान हो जाता है। या जब गुरु मिलते हैं तो हमारे ध्यान को भक्ति में, यानी भगवान की तरफ करा देते हैं।
हमको संसार में बांधता कौन है, जन्म मरण में लाता कौन है? हमारी आसक्ति। कोई भी बूढ़े व्यक्ति को देखिए आप, जो सत्संग में नहीं गया होगा, गुरु नहीं होंगे जिसके, उसका सारा मन संसार में होगा, और मरते टाइम अंतिम समय में वो बराबर उसका मन तड़फड़ा रहा होगा, मैं किसी तरह मरूं नहीं। बहुत लंबी उम्र चाहता है और संसार में फंसा रहना चाहता है हर एक कोई। दुनिया के काम, ये काम वो काम, अभी ये रह गया, अभी वो रह गया, झंझट इकट्ठे कर लिए हैं बहुत सारे, और हर एक झंझट में फंस गया है उसका मन। इसी बात को भगवान कह रहे हैं, आसक्ति रहित हो जाओ, सब कर्म करो, आसक्ति रहित हो जाओ, मन को मत फंसाओ कहीं भी। जब तुम्हारा मन नहीं फंसा होगा तो तुम कर्म भी करोगे और आराम से मुक्त हो जाओगे। कर्म सब करोगे पर अटकोगे कहीं नहीं। नेकी कर कुएं में डाल, कहावत है। अच्छा काम करो, सबके हित का काम करो, सबके लिए जियो, बस। अपने लिए कुछ नहीं चाहना। आगे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्मों में बरतता हूं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये संसार सब मुझसे बना, मैंने ही बनाया। यहां मैं अपना कुछ नहीं मानता। कोई चीज ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, सब कुछ मेरा है। कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी है, सब कुछ मेरा है पहले से ही, और सब कुछ मैंने बना दिया है, और अब इसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है। जैसे घर परिवार है, हम सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, सबके साथ हिल मिल कर रहते हैं, सबके साथ हमारा सहयोग है, सबसे हमारा प्रेम है, पर हम अटके हुए कहीं नहीं है। हमारा अंदर अगर टटोलें तो वो अटका हुआ कहीं नहीं है। जब जिसका समय आएगा, शरीर पूरा हो जाएगा, परमात्मा से मिलकर एक, किस में अटकना है, फंसना है, किससे बंधना है, किस में आसक्ति करनी है, यहाँ कुछ भी तो अपना नहीं है। ये बात शुरू में ही जान लेनी चाहिए। जब किसी बच्चे की शादी होती है तो माँ बाप कभी नहीं बताते कि बेटा तेरी शादी हो रही है, कुछ भी अपना नहीं मानना, सेवा करना बस। तो माँ बाप सेवा तो सिखाते नहीं है, सेवा लेना, तुझे क्या मिलेगा, तुझे सब लोग प्यार करेंगे। वो एक महल सजाती है सपनों का, एक राजकुमार आएगा। कभी देखा है किसी ने राजकुमार आता हुआ? पर एक सपना होता है, एक राजकुमार आएगा घोड़े पर चढ़कर लहराता हुआ, पिक्चरों में जैसे दिखाते थे, बल खाता हुआ, नहीं बल तो नहीं खाता हुआ, लहराता हुआ और घोड़े पर उड़ता हुआ, और वो फिर उसके साथ फेरे होंगे, फिर वो बिठा कर ले जाएगा। एक महल होगा सपनों का। सपनों का महल कहीं होता है? एक ख्वाब सा दिखा दिया जाता है, एक सपना दिखा दिया जाता है। लड़की को सजा दिया जाता है रानी की तरह, क्योंकि उसको वहां मैतरानी, नौकरानी सब कुछ बनना है। रानी तो रहेगा शब्द, पर और चीजें बदलती जाएंगी। अगर हम सच्चाई बता दें शुरू से, ये बेटा संसार भगवान का है और तुम्हें यहां सेवा करनी है, चाहना कुछ मत। शुरू में भगवान ने कह दिया, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे और कोई इच्छा ना हो, कोई कामना नहीं, कामना रहित हुआ कर्तव्य कर्म कर। तुम कोई इच्छा मत करना, काम करो, सेवा करो। जो खाने पीने को मिले प्रसाद है, जो तुम चलते हो परिक्रमा है, घर भगवान का है, मंदिर है, उसमें जो लोग रहते हैं भगवान के रूप हैं। सबके साथ प्रेम से रहना, चाहना कुछ मत। बेटा यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं। बचपन से ही समझा दीजिए बच्चे को, बेटा यहाँ मतलब जब समझदार हो जाए, 10-12 साल के बच्चे हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, बेटा यहाँ कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। थोड़ा 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 ज्ञान
समय समय पर सुन लेते हैं, कान में चला जाता है, बाद में काम आता है। शादी तो कर देते हैं, बताते नहीं है। गुरुजी के पास जब कोई भी नया जोड़ा आता है, अभी शादी हुई है या कार्ड कोई लाता है, शादी हो रही है, तो वो पूछते हैं तैरना आता है। हर एक से मैंने तो यही देखा गुरुजी को, एक शब्द एक क्वेश्चन है उनका, वो पूछते हैं हर एक से तैरना आता है, तो वो ऐसे देखते हैं अजीब तरह से, तैरना आता है मतलब? किसी को आता होगा तो वो कहता है हाँ आता है। और कौन सा वाला तैरना? बोलो पानी में जो वो नहीं, ये भव सागर है। संसार को भगवान ने भव सागर कहा, इसमें तैरना आता है। तुमको इसके नियम पता हैं, जीवन जीने की कला आती है, किस तरह रहना चाहिए, भगवान ने जो गीता में समझाया है, वो तो आता ही नहीं है। तो तुम लड़ोगे घर जाकर, परेशान रहोगे, परेशान करोगे, दुखी रहोगे, दुखी करोगे, खुद भी टेंशन में रहोगे, सबको टेंशन दोगे। अक्सर देखा है लोगों को, थोड़ा आश्चर्य होता है, बच्चों को लाते नहीं है सत्संग में। क्यों? पढ़ो बैठ के बेटा, वो पढ़ाई सुख नहीं देगी, वो पढ़ाई सुख नहीं देती है। अगर जीवन सुख में बनाना है तो कभी कभी बच्चों को सत्संग में जरूर लाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा शब्द पर, कभी कभी कुछ सुन लेते हैं वो, उनके काम आता है। मत लाइए रोज, मत लाइए हर संडे को, कभी कभी लाइए, जब जब छुट्टी हो जरूर लाइए, सत्संग वो सुने। हम लोग क्या सोचते हैं, हम सुनकर आ जाएंगे और घर में उनको सुनाएंगे, और वो सुनते नहीं हैं। हमसे तो कभी नहीं सुनेंगे, हमारे बच्चे हमसे ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो गुरुजी से सुनेंगे। ये अकल हमको नहीं होती। हर माँ बाप अपने बच्चों को खुद ज्ञान सुनाना चाहते हैं, और फिर जब वो दुखी होते हैं तो गुरुजी से कहेंगे हमारा बेटा, हमारी बेटी परेशान है, क्या हम आपके पास ले आएं? तुमने सत्संग कभी उसको सुनाया नहीं, सत्संग में लाके तुमने सुनाया, तुम्हारा सुना नहीं सुना उसने, सुनेगा ही नहीं। माँ बाप, हर माँ बाप अपने बच्चे को समझा रहा है, सब माँ बाप अपने बच्चों को समझा रहे हैं, वो समझते समझते परेशान हो गए हैं, उनके दिमाग की खिड़की बंद हो गई है। अब आप बोलते रहो, अब आप सत्संग भी सुनाओगे तो नहीं सुनेंगे, सुनते ही नहीं है वो। सत्संग में लेकर आओ उनको, यहां सुनेंगे वो। यहाँ वो देखते हैं सारी संगत सुन रही है तो वो भी सुनते हैं, कुछ बात होगी जरूर।